चलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले सीरीज का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक कंटिन्यू हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल सब जानते हैं। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस का सिंबल क्या करा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल था ये। अब सीरीज का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है दूसरे रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट कैसे, तो आप इसको डेफिनेशन कैसे बोलोगे, सर इसका फर्स्ट टर्मिनल ये रहा, इसको यदि फर्स्ट बोलोगे, इसका सेकंड टर्मिनल। दूसरे का ये मान लो ये R1 है बेटा, ये R2 है, यहाँ पे एक तीसरा और ले लो R3। ठीक है, इसे हम कितने भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि इसका ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड, इसका यहाँ पे फर्स्ट होगा, ये यहाँ पे सेकंड, R3 का यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, और ऐसे यहाँ पे सेकंड। तो ये ऑर्डर चलता रहता है, मतलब इसका फर्स्ट। तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन द, सुनो एक बार सुन लो आराम से, रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड विथ सेकंड टर्मिनल फर्स्ट रेजिस्टेंस। वापस समझना अच्छी तरह से, क्या बोला, रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल, मतलब फर्स्ट का सेकंड कनेक्ट विथ सेकंड फर्स्ट, and that will continue final resistance ending resistance मतलब second terminal connected via keys through battery and first terminal of first resistance। अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाना, वापस समझते हैं अच्छी तरह, कोई ज्यादा लोड नहीं। सबसे पहले क्या है, हमको दिमाग में रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके कितने टर्मिनल होते हैं, दो। यहाँ पे रेजिस्टेंस कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, ओनली कोई टर्मिनल इसका कोई पॉजिटिव। हमको हमारा टर्मिनल किस हिसाब से बोल रहे हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे हमको कनेक्शन में थोड़ा इजी लगे। ठीक है भाई, आपके दो साइड होंगी, एक हमारे पास आगे वाली साइड होगी, एक पीछे वाली साइड होगी, तो हमको पता लगेगा कि हमारे पास हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहला इसके दो फर्स्ट पार्ट ये दे दिया, सेकंड पार्ट ये दे दिया। ठीक है, अब अपन कहते हैं देखो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, हम यदि किसी वायर को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सर हमारे पास ये वायर था, फिर इससे जुड़ना है तो आपके पास यहाँ से अपन इसे लगाते हैं, मिक्सअप करते हैं, फिर आगे जोड़ते हैं ऐसे कनेक्ट, फिर आगे यहाँ पे और कनेक्ट करते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे भी अपने रेजिस्टेंस के साथ, तो अपन डेफिनेशन में बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट रेजिस्टेंस, खाली इतना याद रखना, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड विद सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट का सेकंड के फर्स्ट, एंड देयर विल कंटिन्यू एंडिंग का सेकंड वाया कीज थ्रू बैटरी थ्रू फर्स्ट टू फर्स्ट। समझ में आ गया, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम मत बोलो, वापस बोलो एक बार, बोलो फटाफट। फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल एंड देट विल कंटिन्यू एंडिंग रेजिस्टेंस सेकंड की थ्रू बैटरी थ्रू फर्स्ट टू फर्स्ट। ये भी क्लियर अबाउट दिस। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ गया, कीज आ गया बेटा, ये बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा हमारे लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अपनी डेफिनेशन मैंने जो लिखा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैं लिखवाता हूं वो भी लिख लो। ठीक है, लिखो रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पहले डायग्राम बना दो। बिल्कुल सर्किट पहले इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सर्किट से हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट सर्किट डायग्राम, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, करंट क्या सेम रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, वो चीज हमको देखना है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस, प्लीज मैं आपको सर्किट पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बनाए। ठीक है, आप आधा अधूरा जल्दी करने के चक्कर में आधा अधूरा न छोड़ें उसको। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, आपको सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें। ठीक है, हो गया। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो हमारे पास सर्किट बन गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज डिफरेंस है, देखो यहाँ पे V1 आएगा
यहाँ पे V2 आएगा, V3 आएगा। तो हमारे पास हमको क्या चीज डिटरमाइन करनी है वो भी क्लियर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है R1 के पहले? ये हमारे पास फर्स्ट टर्मिनल्स। आप ये 1 2 यदि लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नहीं लिखो। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिखा। क्या लिखा बेटा? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड के फर्स्ट से, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। ये तो आपको समझ एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिखा, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, सेकंड के फर्स्ट है। ऑन दैट विल कंटिन्यू एंडिंग ऑफ लास्ट जो भी होगा बाया बैटरी थ्रू फर्स्ट टू फर्स्ट। क्लियर? बना दिया? चलो देखो, रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस आर इन कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन if resistance are in called series combination if first resistance second terminal connect with Resistance are called series combination if first resistance second terminal connected with second terminal first resistance second terminal connected with second resistance first terminal connected with second terminal second resistance first terminal, and that will continue, and that will first resistance second terminal second हाँ फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, एंड दैट विल कंटिन्यू एंडिंग का सेकंड फर्स्ट से फर्स्ट है, ठीक है। सिंपल कंटिन्यू एंडिंग रेजिस्टेंस सेकंड टर्मिनल connected via key and battery through first resistance. Ending resistance second terminal connected via switch and battery through first terminal first resistance. है भी क्लियर? ठीक है। डेफिनेशन अपने मन से बनानी है, ठीक है। फिक्स है आपको, या फर्स्ट का सेकंड, सेकंड के फर्स्ट है, एंडिंग का वाया बैटरी, ठीक है। तुम्हारे को लिख दिया, क्या लिखा, क्या प्रॉब्लम आई बोलो? वाया बैटरी, स्विच एंड बैटरी थ्रू फर्स्ट टू फर्स्ट, स्विच एंड बैटरी थ्रू फर्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे सर यहाँ पे V1 V2 V3 लिखा, आई क्यों नहीं लिखा? यहाँ I1 I2 क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप एक वायर लिखा हुआ था, इस पूरे वायर के अंदर हमारे पास करंट जाती है वो सेम आती है। मतलब आप ये वायर है, इसके अंदर यदि करंट आएगी तो करंट सेम आएगी। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल जो होगा, वोल्टेज होगा, वो क्या होता है? डिफरेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा? करंट। क्या कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट। क्या डिफरेंस रहेगा? वोल्टेज। सेकंड पॉइंट देखो, इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहेगा? इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो क्या सेम रहेगा? सेम क्या रहेगा? सेम रहेगा, वोल्टेज रहेगा। इसमें क्या बोलोगे? सेम क्या रहेगा? करंट। क्या रहेगा? करंट। डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंट क्या रहेगा? वोल्टेज। डिफरेंट क्या रहेगा? वोल्टेज, ठीक है। या पोटेंशियल बोल सकते हो आप, पोटेंशियल बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाय द ओम्स लॉ। क्या लिखोगे? बाय द ओम्स लॉ। अब इधर पूरा समझे, डेरिवेशन बहुत इजी तरह से हो जाएगा। देखो कैसे रिजल्टेंट आएगा, देखो हमको क्या निकालना? आर इक्विवेलेंट निकालना। क्या निकालना? आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सिंपल, अपन को क्या टारगेट है? तो यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, V3। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अपन को क्या निकालना है? V1 निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? V1 क्या लिखोगे? R1 प्लस, बोलो V1 इज इक्वल टू क्या? I प्लस R1 है, IR है, I मल्टीप्लाई R1, ठीक है। I तो सेम है सब में, तो क्या चेंज है? I R1। V2 क्या होगा? बोलो V2 यहाँ से लिख दो। V2 क्या होगा? I R2। V3 क्या होगा? I into R3। V3 क्या हो गया? I into R3। इसमें कोई प्रॉब्लम? V1 V2 V3, ठीक है। अपन टोटल V कैसे निकालेंगे? और टोटल V कितना होगा? तो आप क्या बोल सकते हैं? टोटल V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 की वैल्यू पता? हाँ पता है अपन को। बोलो V की जगह यहाँ पे, अब V की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? I। और R की जगह क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट। E क्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। V1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और फटाफट क्या? I
R1 R2 IR2 प्लस I3 IR3। आपको पता है क्या कॉमन आ रहा है इसमें? क्या कॉमन आ रहा है? बोलो आई। यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या कॉमन लूं? आई कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी क्लियर? क्या कैंसिल आउट होगा सर? आई से आई कैंसिल आउट, आई से आई कैंसिल। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे और ज्यादा रेजिस्टेंस होता था R4 भी लिख सकते थे। क्या क्लियर हो गया? सिंपल तरीके से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब 6 मार्क्स का आया डेरिवेशन कंप्लीट करो। ये सिंपल डेरिवेशन समझ में आ रहा है? ये आपके पास ये डेरिवेशन कंप्लीट करो। 12th में आता है तो 10th में तो आएगा ही, ठीक है? तो इस हिसाब से ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? अब एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, ठीक है? ये एक बार लिख लो फटाफट। मैं आपको एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज में तो क्या करते हैं उस चीज पे फिर अपन एग्जांपल देंगे अच्छी तरह से, ठीक है? चलो हाँ, ये सर्किट डायग्राम बना दिया आपने, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? सभी ने कंप्लीट कर दिया इसको? डेरिवेशन समझ में आ गया? ठीक है, चलो हो गया? फिनिश। अब देखो अब हमारे पास हम थोड़ा समझते हैं। अब हमारे पास उनको क्या क्या सर? एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड, कितने? एन रेजिस्टेंस, लेकिन इक्वल ओम के। कितने? इक्वल ओम के। लिखो इफ एन रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल ओम कनेक्टेड इन सीरीज, एन रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल ओम कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इधर समझते हैं क्या होगा, बोलो। कनेक्टेड है सीरीज, इन सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इधर समझते हैं, एक समझते हैं। आप पहले प्रैक्टिकली बात कर रहे फिर समझते हैं। मान लो मैं बोला ये यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे लिखूं, या 2 प्लस 2, तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। 1 कितनी बार है? 4 बार है, तो यहाँ 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ। बोलो 4 इंटू, तो 4 ये जितने 4 क्या है? जितने टाइम्स आया, तो अपने पास एन क्या? ये क्या? 1 क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अपन ने यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे सर? एन। और आर क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और भी बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस, आंसर कितना? 20। समझ में? पक्का? बोलो 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस, 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस। तो आपको बताओ एन कितना हुआ? 10। और आर कितना हुआ? 2। पक्का? ठीक है। 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस 50। पक्का? ठीक है। 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस 100। 20 ओम के 2 रेजिस्टेंस 40। 5 ओम के 5 रेजिस्टेंस 25। क्लियर? समझ में आ रहा? ओरली तो हमारे पास ये आर इक्विवेलेंट कितना आया? बोलो कितना आया? एन और आर, और यहाँ पीछे क्या लगाओगे? ओम। क्या लगाओगे? ओम। क्योंकि ओम हमारे पास इसका क्या होता? यूनिट होता। कुछ समझ में आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन अभी सर्किट से बताएंगे। ये हमारे पास क्या था? शॉर्टकट जो हमारे पास इक्वल आएंगे। अब जैसे तुमको क्या बोला गया? आर के 5 ओम, तो अपन क्या वहां पे 5 आर लिखेंगे। खाली आर लिया, उसने वैल्यू नहीं देखी, आर ही लिया। आर की जगह मतलब यहाँ आर ही लिया, और यहाँ 10 आर ओम के 10 रेजिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? 10 आर। समझ में आ गया? क्योंकि अपन को आर की वैल्यू नहीं दे रखी है। 1000 ओम के 10 रेजिस्टेंस, आंसर 1000 ओम के 10 रेजिस्टेंस कितना? 10,000। अरे 10 बस एक आपको क्या किया? 100 के 100 के 10,000। हैव यू क्लियर अबाउट दिस? इस चीज का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? बोलो कौन सा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा, आपको सर्किट बताऊंगा, लेकिन अपन पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है? एक के ऊपर एक के ऊपर। देखो कैसे समझते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी समझेंगे। जैसे एक पॉइंट है फिक्स कर दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया।
सर इन दोनों के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? अब अलग अलग पाथ है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई इधर से। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, सिंपल तरीका से आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज है सर, ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड कर लो, दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लो, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या, और इन सबको कॉमन एक पॉइंट से आगे कर लो। तो आप क्या बोलोगे, इसकी डेफिनेशन इससे भी इजी है, क्या बोलोगे, R1 R2 R3, ठीक है, ये K, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, क्या चेंज होगा बोलो, यहाँ पे आपके पास कौन सा क्या होगा, इसमें करंट चेंज होगा, क्या होगा, करंट चेंज करंट। होगा। इसमें क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम वोल्टेज रहेगा, सेम क्या सेम रहेगा, वोल्टेज वोल्टेज सेम। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, यहाँ पे क्या करंट कितना आएगा, I1, क्या आएगा, I1, यहाँ पे क्या आएगा, I2 यहाँ पे I3 क्या सेम रहेगा, वोल्टेज क्या सेम रहेगा, तो यहाँ पे करंट I, यहाँ पे E, यहाँ पे, ठीक है, जितना करंट। अब देखो यहाँ पे I1 गया, I2 गया, I3 गया, लेकिन यहाँ पे वापस सम हो गया, यहाँ पे I था डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्या हो गया, I1 I2 I3, वापस से कलेक्ट हुआ तो यहाँ पे वापस कलेक्ट क्या हो गया, वापस बोलो I1 I2 और I3। बोलो यहाँ पे क्लियर हुआ, इन दिनों का समय यहाँ पे कितना हुआ, I पक्का क्लियर। सेम क्या है, वोल्टेज सेम क्या है, तो यहाँ पे V लिख सकता है, यहाँ पे भी V लिख सकता है, हैव यू क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसकी डेफिनेशन सिंपल तरह से देखो, एक बार ये सबका फर्स्ट टर्मिनल ये रहा, तो ऑल रेजिस्टेंस फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड विद वन पॉइंट, सेकंड टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस, तो सेकंड टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द अनदर पॉइंट, ठीक है, और बोथ पॉइंट कनेक्टेड विद द बैटरी एंड स्विच। इट इज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, क्या बोलो, फर्स्ट का सभी का फर्स्ट एक से, सभी का सेकंड दूसरे से, दोनों एक के साथ, दोनों बैटरी और स्विच स्विच से, दैट इज कॉल्ड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हैव यू क्लियर अबाउट दिस, फटाफट करो, ठीक है। ठीक है, ले लें, चलो। सर्किट बनाना बिल्कुल इजी है, आप ये चीज ध्यान रखना, हमको रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल है पैरेलल, मतलब एक एक एक, ठीक है, तीनों को सेम से कनेक्ट करोगे, फर्स्ट को एक से। बस हमारी जो डेफिनेशन है वो सर्किट देख के बनने चाहिए, ऐसे नहीं रट के जा रहे हम, सर ये बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम शक्ल देख के आंसर देना है, बस हाँ ये चीज हो रही है कुछ, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे पता लग रहा है क्या निकालना है, यदि ओम्स लॉ के अपन को क्या डिफरेंट है, पहले क्या डिफरेंट था, आई था, वी था, पहले क्या डिफरेंस था, वी था, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अपन को क्या डिटरमाइन करना है, आई, ठीक है। आर इक्विवेलेंट करना ही है आई से। बैटरी के लिए तो अलग सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेल ही होता है, ठीक है, सेल, ठीक है ना। आप यहाँ पे सेल की जगह बैटरी लगा सकते हैं, बस सेल बैटरी कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जहां पे हाई वोल्टेज यूज करना होता है वहां पे बैटरी। आपके पास जो सेल आता है, जो टॉर्च होता है, उसका वोल्टेज कितना वोल्टेज होता है, 1.5 वोल्ट, कितना होता है 1.5। मोबाइल की बैटरी 3.8 वोल्ट, 3.8 वोल्ट। ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब अपन क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस आर called in parallel combination, resistance are called in parallel combination if आगे क्या बोलोगे, बोलो, if star first terminal of all resistance, first terminal of all resistance connected with one point, first terminal of all resistance connected with first point, ठीक है, and क्या लिखोगे, second terminal of all resistance connected with another point, and both point connected with same switch एंड बैटरी, ठीक है।
Connected with another point and both point connected and both point connected with switch and बैटरी या सेल। ठीक है, सेल और बैटरी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेल और बैटरी, आपको सेल क्या होता है बैटरी क्या होता है पहले ही क्लियर कर चुका हूं मैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे बैटरी कब जब हमको हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट होते हैं तब हम बैटरी लगा देते हैं, बाकी सेल हमारे पास कितना सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल सेम एंड करंट विल डिफरेंट। क्या बोलोगे, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, लिखो इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या सेम रहेगा, बोलो क्या सेम रहेगा। volts हाँ। voltage will remain same हाँ, क्या बोलोगे, पोटेंशियल विल रिमेन, पोटेंशियल विल सेम एंड क्या बोलोगे, करंट विल डिफरेंट, करंट विल डिफरेंट। अब आपको पता लग गया, देखो क्या क्या चीज है। अब बाय द ओम्स लॉ, बाय द ओम्स लॉ आते हैं, करें स्टार्ट ओम्स लॉ को। ठीक है, चलो यहां से V इजिकल टू, बोलो V इजिकल टू आई, V इजिकल टू आई। ठीक है, ओम्स लॉ को पहले लिखना जरूरी है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, I जो डिफरेंट है वो निकालना है। तो पहले यहाँ पे पहले होगा I इजिकल टू क्या आता है, V upon R V अपॉन R V अपॉन R अपन को क्या निकालना, I1 I2 I3, बोलो क्या सेम है, I क्या सेम है, V क्या सेम है, तो V तो कांस्टेंट रहेगा। अब चेंज कौन हो रहा है, R1 R2 और R3। तो I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V upon R2 तो I2 की वैल्यू V upon R3 V अपॉन R2 I3 की वैल्यू V upon R3 I3 की वैल्यू V अपॉन R3 टोटल I बोलो I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 I3। टोटल I तो निकालना पड़ेगा। हाँ I की वैल्यू क्या है, V अपॉन V अपॉन R की जगह R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, V upon R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू पता है, हाँ बोलो पुट करो फटाफट, V upon V अपॉन R1 प्लस V upon R2 V अपॉन plus V upon V अपॉन R3 R3। हैव यू क्लियर अबाउट दिस। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से V यहाँ पे V आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया बेटा, बोलो ऊपर से V कॉमन यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हैव यू क्लियर अबाउट दिस। क्या कैंसिल आउट हो गया, VV कैंसिल हो गया, VV कैंसिल। अब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक बार अपना पूरा कंप्लीट करने देना, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गया। लेकिन हमको सॉल्व करना होता है, हमको सर्किट सॉल्व करना होता है सिंपल तरीके से काम होता है। देखो हम इसको क्या करते हैं, ओनली दो रेजिस्टेंस हो, क्या है, इफ टू रेजिस्टेंस आर गिवन, क्या बोलेंगे, ओनली टू रेजिस्टेंस गिवन, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,